मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर 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 एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि मैडम आ रही हैं मास्टर शेफ में। ये पी उसी की खुशी थी, जो उनके चेहरे पर जो ब्लश था ना, वो नेचुरल ब्लश आ रहा था। हाँ, ये मत समझिएगा टिंट लगाया हुआ था, नेचुरल ब्लश आ रहा था। और उसी से थोड़े से ऊपर चले जाओगे तो आंखों के चारों तरफ काले घेरे भी आ रहे थे, वो भी नेचुरल थे। अब वो क्यों आ रहे थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितनी भी लाइटिंग लगा लो घर में, कितनी भी लगा लो, जब आप निकलते हो या अपने घर की भी लाइटिंग हो ना, तो भी वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो लाख छुपा लो फिर भी नहीं छुपता है। कहीं ना कहीं जो है ना, ब्यूटी पे वो एक तरीके से दाग है। मतलब आप पूरा, आपका फेस जो है ना लाइटिंग से खूब अच्छे से चमकता है, लेकिन कितनी सारी लाइटिंग होने के बावजूद भी आपके आंखों के काले घेरे जो है ना, आपके वो ब्लैक पैचेस, वो नहीं छुप सकते। तो मैडम लेकर आ गई हैं अपना व्लॉग, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट में 11 मिनट का ही व्लॉग बनाया है, तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं उस 11 मिनट के व्लॉग का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब क्योंकि मैडम की शूटिंग शुरू हो गई है, तो मैडम हो गई है एक्टिव, तो डेफिनेटली अब तो मैडम टाइम से सोएंगी, टाइम से उठेंगी। तो क्या, मेरा ये एक सवाल है, तो क्या ये जो टाइम से सोना टाइम से उठना रूटीन में आ जाएंगी जब मैडम, तो क्या इनके जो ये डार्क सर्कल हो गए हैं, क्या ये रिवर्स हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? 7 बजे उठ गई हैं मैडम, व्हाट अ लवली वेदर करते हुए, और हेड बैंड लगा के बड़ी खुश हो रही हैं कि चलो अभी ये कर लिया वो कर लिया, चलो भाई चलो, अब मैं फटाफट से अपनी चाय बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। और देखो, अब ये वापस से उस फेस में आ गई हैं। एक्चुअली जब ये अपना काम करती थी ना, तब ये उस फेस में नहीं थी। तब ये ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ घर की व्लॉगिंग और घर के काम करने दिखाते थे, तो तब लोगों को लगता था देखो कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, कितने कितने सारे काम करती है, अपने सास ससुर के लिए कितना करती है, अपने ननद के लिए कितना करती है। तो भी बहुओं को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता था। लेकिन अब जो है मैडम, अब तो शूटिंग भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, और शूटिंग की भी हम बात करेंगे, वो भी अभी हमें याद है, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तो मैडम और ज़्यादा जब कुछ कर कर दिखाएंगी, और ये कि खाना बना कर जा रही हैं, ये कर कर जा रही हैं, ये अब अम्मी अम्मी थोड़ा कम हो गया है, मम्मी मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और भाई अब मम्मी की बात की जाए तो बेचारी पर मुझे सही में बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। अब सोने उठने बैठने का मैडम का शेड्यूल तो जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया है। उसी के अकॉर्डिंग इनकी मम्मी को अब अपना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब जब शूट रहेगा सारे दिन का, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनको सोना और उठना बैठना पड़ेगा, इस उम्र में भी। और पूरा दिन बच्चे को संभालना पड़ेगा, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। अब घर की बात तो अलग है कि आदमी लेट ले, बैठ ले, कंफर्टेबल कपड़े पहन ले, उसमें जो है देखभाल कर ले बच्चे की, तो वो बीत जाता है। कई बार बच्चा सो जाता है, कई बार बच्चा जो है ना आराम कर रहा है, बच्चे के साथ आप बिस्तर में आराम से ले जाते हो। जो अपने बिस्तर में आराम होता है वो कहाँ बाहर आपको मिल पाएगा। लेकिन अब जो है पूरी कसरत जो है ना इस उम्र में अपनी मम्मी से पूरी कराने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें देख सोच कर मुझे बड़ा तरस आ रहा था इनकी मम्मी पे। जिस मम्मी को ज़िंदगी भर ये कहा कि वो तो हमारी ज़िंदगी के ब्लैक पैच हैं, वो तो मेरी लाइफ के ब्लैक पैच हैं, उनकी वजह से मुझे लाइफ ऐसी झेलनी पड़ी। इवन जब ये प्रेग्नेंट थी और खुद माँ बनने वाली थी, तो ममता का एहसास तब भी इनके दिल में नहीं आया। और तब भी अपनी माँ को, उसी माँ को जिस माँ ने उस प्रेगनेंसी में, सास ने नहीं, माँ ने पैरों की मालिश की, देखभाल किया, और तब से लेके अब तक देखभाल ही कर रही हैं। अगर इनकी मम्मी हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं चले जाए ना, तो ये बिल्कुल बावली हो जाएगी। जैसे मैं कहती हूँ ना अफ्फो बावली, तो ये सचमुच में अफ्फो बावली हो जाएगी कि इसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो बच्चे की जो नानी है ना वो रखती हैं, इसलिए उनको नाम भी दे दिया गया था, नानी बनी नैनी। क्योंकि नानी वाले काम तो वो कर ही रही थी, लेकिन नैनी वाले भी सारे काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सो के उठ गई हूँ, और आज है प्रोमो डे शूट का। किसका? मास्टर शेफ का। फाइनली मैं अब आपके सामने नाम बोल सकती हूँ, क्योंकि अब तो उसका प्रोमो आ चुका है। अब तक सिर्फ यही कह रही थी पिछले व्लॉग में, शूट है शूट है शूट है, लेकिन अब ये भी बता दिया कि किस चीज़ का शूट है। लेकिन मैडम आप लेट हो जाती हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है ना आपसे ज़्यादा चालाक है और आपसे ज़्यादा तेज है। उसको सारी चीज़ें जो है ना कहीं से चीज़ें पहले ही पता चल जाती है। तो हमें तो बहुत पहले पता चल गया था, क्योंकि बाउंड्रीज में ना आप लोग बंधे होते हो, ऑडियंस बंधी हुई नहीं होती है। अब मैडम बताती हैं कि देखो सुबह सुबह ना कितना मल्टीटास्किंग हो रहा है। अब मैं ये बना रही वो बना रही, मतलब 4 गैस है, तो चारों गैस पे अलग अलग सामान रखा हुआ है। एक पे तवा रखा है, एक पे फ्राइंग पैन रखा हुआ है, एक पे चाय रखी हुई है, और एक पे रू बेबी का खाना बन रहा है। इनके यहाँ तो 24 आवर हेल्पर रहती हैं, तो मैडम को ये सारा काम करना पड़ा। अच्छा, सिर्फ कैमरा लेके दिखाने के लिए आई है ना? ओहो, कंटेंट भी तो क्रिएट करना है ना भाई। और हाँ, ये कैसे भूल सकते हैं, ड्यूटी पर अगर 6 बजे आने के लिए कहेंगे तो भरम दादा 6 बजे ही आएंगे। और भरम दादा ने आके कोई भी हेल्प नहीं की, सारा काम मैडम ने करा
अले ले। एक्चुअली कुछ दिन से ना बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया, क्योंकि हम लोग रोज वर्कशॉप जा रहे हैं और जब हमें जहाँ पे भी बेड मिलता है ना, हम फटाक से वहाँ पे बेड पे सो जाते हैं और हमारी नींद पूरी हो जाती है। लाइक सीरियसली, सारे के सारे कौन कौन किसके सारों की बात करूं, खुलकर थोड़ी डिटेल में बताया करो। मेरा सारा कुकिंग हो गया है, अभी भरम दादा आ गए, वो सारी पैकिंग कर रहे हैं। अब हमें क्या पता कि आपने कितना बनाया और भरम दादा ने कितना बनाया, या फिर वही बना रहे थे और आप सिर्फ वहाँ पे कैमरा लेकर पहुंच गए थे। तो मैडम बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही हो आप। तो मम्मा का नाश्ता रेडी हो गया है और मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, तो अब फिर निकलते हैं रेडी। और कट टू अगले सीन में दिखा दिया है कि मैडम आ गई है ब्लैक ड्रेस में, और वो भी स्मोकी आई मेकअप के साथ पहन के चलो देखते हैं कि रू बेबी क्या कर रहा है, मम्मा क्या कर रही हैं। अब चलो तुम्हें शूट का पूरा ये दिखा देते हैं, अभी सेटअप दिखा देते हैं। यहाँ की ये खासियत है कि यहाँ पे इतना बड़ा है, रू बेबी को खेलने के लिए मिल रहा है। भाई ये कितना ऑकवर्ड लग रहा था, कितना अजीब लग रहा था। अपनी टीम के लोगों से भी मिला लिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये रही मेरी आज की आउटफिट, क्योंकि आउटफिट जो है ना वहीं से दी जाती है, मतलब सेट से ही आती है उनको, तो खुद को इनकी फिटिंग की होती है, इनके नाप की होती है, लेकिन वो वहाँ से प्रोवाइड की जाती है, जिस पर लेबल जो है वो किसी और का लगा है। तो मैडम आपने अपना यहाँ पर भी चालू कर देते ना, आपका कलेक्शन का क्या हुआ, आपके कलेक्शन को लोगों को पहनाओ, अच्छा रहेगा ना, फायदा उठाओ। सैंडल अपनी खुद की होती है, तो वहाँ 4-4 जोड़ी सैंडल रखी हुई है कि हमने ऑप्शन रखे हुए हैं, हम इनमें से कोई सा भी पहन लेंगे, ये हमने ऑप्शन के लिए यहाँ पर रख लिए। तो ऐसे ही जो ना अपनी ड्रेस के लिए भी ऑप्शन रख लिया होता, पर नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिन पर आपका बस नहीं चल सकता। अभी शॉर्ट में बहुत वक्त है, तो चलो चक्कर मार कर आते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। और ये देखो मेकअप, अब इतना हैवी मेकअप कराया गया होगा कि बिल्कुल सारे डार्क सर्कल जो है ना वो मेकअप से छुपा दिए गए हैं। लेकिन जब ये घर पर जाती हैं, और घर पर भले ही दुनिया भर की कितनी भी लाइटें हो, लेकिन फिर भी वो डार्क सर्कल को नहीं छुपा सकती। और अब अपना कैमरा लेकर वहां पर पहुंच गई है जहां पे शूट और सेटअप रेडी है। और वहां पर जितने भी फेलो क्रिएटर हैं, या फिर ये कह लो कि फेलो कंटेस्टेंट हैं, उन सब के बारे में सबकी जो है आइडेंटिटी रिवील कर दी। मे भी पता नहीं वो सारे व्लॉगर हैं, जैसे कि उसमें वहाँ पर तेजस्वी प्रकाश है, जैसे कि वहाँ पर अर्चना गौतम है, उसमें राजीव अदातिया है, उसमें उषा जी हैं जो सीरियल में आया करती थी, उषा नादकर्णी जी, चंदन प्रभाकर जी हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो कि अपनी डेली व्लॉगिंग भी डालते हैं। और हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं एक फेमस जो कुकिंग चैनल रन करती हैं कविता किचन के नाम से, वो भी हैं इसमें, बबीता जी। तो वो भी सब अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। तुम पहले ही रिवील कर दो, ना जाने उन्होंने अभी तक अपलोड किया है नहीं किया है, लेकिन नहीं, मैडम लगता है मैडम का ना जनाब के साथ रह रहे के ना मैडम पर भी असर हो गया है। अब क्या है ना, पहले जब काम करती थी तब व्लॉगिंग नहीं करती थी, तब ये सारी चीजें उनको शूट करने का, दिखाने का मौका नहीं मिला। अब जब ये सारी चीजें दिखाने का मौका मिल रहा है तो मैडम पीछे क्यों हटे भाई। अब तो भर भर के कंटेंट आएगा, अब तो चाहे तो डेली व्लॉगिंग भी कर सकती हैं। 11 मिनट का कंटेंट निकालने में कितना ही टाइम लगता है, और बीच बीच में टाइम भी मिल रहा था, तो चलो फोटो ही खिंचवा लेते हैं, आंख ट्विंक करके, आंख मार के, इतरा के, फिंगर उठा के, क्या है ना, पोस्ट करने के काम आ जाएगी इंस्टाग्राम पे। इधर से राजीव अदातिया आए हैं, वो अपना व्लॉगिंग करते हुए आए हैं। उधर अर्चना गौतम है, वो कह रही है कि मैं अपना कर लेती हूँ। तेजस्वी प्रकाश कह रही है कि मैंने अपना भी कैमरा उठा लेती हूँ। तो भाई एक बात बताओ, तो आपने उनको भी मौका देना चाहिए था। अब ऐसे सबके साथ घुल मिलकर दिखा रही हैं कि जैसे ओ हो सालों से लोगों को जानती हैं, और वैसे किसी से कोई दूर दूर तक का भी वास्ता नहीं था। कोई ओकेशन हो, कुछ नहीं हो, कोई सेलिब्रेशन करना हो, कुछ करना हो, किसी को पूछती नहीं है, कॉल करती नहीं है। तो इनकी जो दोस्ती है ना, यूज एंड थ्रू वाली है, सिर्फ यूज करो और उसके बाद जब काम निकल जाए तो उसके बाद छोड़ दो। भाई कितना अच्छा सीरियल चलता था, लास्ट सीरियल एक वही था। हमने कभी इन 4 सालों में मैडम के मुंह से कभी भी उनको एक्टर्स का नाम सुना है, सिवाय एक उस लड़की का, जो लड़की इनकी छोटी बहन का किरदार निभा रही थी, जिनसे शूटिंग कराई है अपने जो लेवल था उसके लिए, मतलब अपने कलेक्शन के लिए, तो हमें नाम सुनने को मिला। अदरवाइज तो बस इनकी कोई एक क्लोज फ्रेंड है, सिर्फ उसी का नाम, फ्रेंड के नाम में बस उसी का नाम सुनने को मिलता था इन 4 सालों में। वरना मैडम का तो कोई दोस्त नहीं है, कोई को क्रिएटर, कोई एक्टर, कोई साथ में दोस्त नहीं है उनका, और ना ही ये किसी से दोस्ती निभाना जानती हैं। अब मैडम खाना बनाती हैं, अब कैसा बनाया होगा कैसे नहीं बनाया होगा ये तो हम खैर क्या ही जज कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पर हमें चंदन ने ये कहते सुना कि ये बहुत अच्छा खाना बनाते, तो कहते हैं अच्छा आप कम बनाते हो, अच्छा आप कम बनाते हो, पीछे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो भाई यहाँ पे वही जिगरा लेकर आएगा जिसको वाकई में कुछ उखाड़ना आता होगा, कुछ बनाना आता होगा। बिना कोई बनाने के लिए जिसको आता नहीं होगा तो वो यहाँ पर आएगा भी नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए। माना कि तुम सेलिब्रिटी हो कई सारे इसमें, और सेलिब्रिटी बेस्ड ही है ये, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहाँ पे जिसको कुछ भी नहीं आएगा वो भी आ जाएगा हाथ हिलाते हुए। हाँ, जैसे तुम कुकिंग करती हो, और भाई वो तो खाने वाले पे डिपेंड करता है, खाने वाला बता
बता सकता है कि क्या है, क्योंकि देखने से तो बहुत सारी चीज़ें कई बार जचती हैं, कई बार नहीं भी जचती। लेकिन वही वाली बात है ना, मेरी अम्मी कहा करती थी, जिसको आँख ना भाए उसको आते क्या भाएंगी। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है कि भले ही वो लाख अच्छी बनी हो, लेकिन अगर वो देखने में अच्छी नहीं है तो वो बेकार है। और कई बार ऐसा होता है कि देखने में बहुत अच्छी होती है लेकिन उसमें स्वाद नहीं होता। तो व्लॉगिंग में सिर्फ देख ही सकते हैं हम कि मैडम कैसी बना रही हैं। अब स्वाद तो वो जनाब के फेस से पता चल ही जाता है। बाकी देखने वाली बात यह है कि मैडम यहाँ पर क्या उखाड़ पाती हैं और कितना उखाड़ पाती हैं, क्योंकि एक से एक टक्कर देने वाले हैं। और हम अर्चना गौतम को कम नहीं समझ सकते। अर्चना गौतम ने भाई बहुत कुछ वहाँ पे किया था बिग बॉस में। मैंने तो उनका वो पूरा का पूरा सीजन देखा था, मुझे तो बड़ा मजा आया था अर्चना के साथ। अर्चना को पूरी जर्नी उसकी मैंने देखी थी। तेजस्वी प्रकाश को भी हमने अक्सर देखा किचन में काम करते हुए, तो किचन में वही लोग थे। और मैं कहूंगी तो भाई यहाँ पे ज्यादातर वही लोग नजर आ रहे हैं जो वहाँ बिग बॉस में किचन में ही नजर आते थे। और उषा जी को कैसे बोल सकते हैं हम। उषा जी तो भाई अपना एक्सपीरियंस्ड भी हैं, इतनी एज हो गई है उनकी, इतनी चीजें बनाते बनाते तो ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। और फिर भूल कैसे सकते हैं कुकिंग चैनल ओनर बबीता जी। ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैडम कब तक टिकने वाली हैं और कितने दिन चलने वाली हैं, और जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, ये ट्रॉफी भी घर लेकर आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। यहाँ सारे आर्टिस्ट हैं, अभी हम सबसे मिलवाते, कैमरा लेकर सबके पास पहुंच गई हैं वहां पर। और उसके बाद फिर वापस अपने रूम पर चली गई हैं। और वहां बच्चे से पूछती है मैं अच्छी लग रही हूँ ना, तो बच्चे ने कहा नहीं, पचका कर दिया। भाई साहब बच्चा क्या, मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने भले ही ना उसको ट्रेनिंग दी हो, लेकिन वही वेल ट्रेंड है बच्चा। एग्जैक्टली उसको जो बोलना होता है ना उसको बोलना है, फिर मम्मा का पचका करे या पापा का पचका करे। और वही यहाँ सारी बातें भी सुनने को मिली कि यहाँ सारे लोग कैमरा वाले हैं, सब व्लॉग बना रहे हैं, सब शूट कर रहे हैं और सब मजे मस्ती में कर रहे हैं। एक दूसरे की व्लॉगिंग में आएंगे, एक दूसरे के कंटेंट को हम कॉपी करेंगे, एक दूसरे के कंटेंट में हम आएंगे और एक दूसरे के साथ हम व्लॉगिंग में आके व्यूज गेन करेंगे और ज्यादा व्यूज गेन करेंगे। भाई मुझे तो नहीं लगता कि उनको शायद जरूरत है क्या नहीं है मैडम की, पर अभी एक्चुअली जो मैडम के हालात बहुत ज्यादा खस्ता है ना, मैडम को वाकई में सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि इस बहाने से सही कम से कम मैडम के व्यूज तो आएंगे। वरना पिछले कुछ महीनों से जो मैडम के व्यूज आ रहे हैं ना, उससे तो भाई आप अंदाजा लगा ही सकते हो। अब हम आपको हर जगह हर किसी के चैनल पर नजर आएंगे, तो मैडम अब यही करेंगी, जिसकी भी व्लॉगिंग चालू होगी वहीं घुस जाएंगी। अपने मियां मिट्टू सुपर रॉकिंग सीजन, अब पता नहीं है कि जो आपने बिग बॉस का पचका किया था इसका भी आप पचका ही ना कर दो। अब आ गई मस्का लगाने के लिए उषा जी को। सबसे प्यारी कंटेस्टेंट ये हैं, ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट हैं, ये एक तरीके से मस्का लगाना ही है ना। और मस्का बटरिंग में तो भाई मैडम का जवाब ही नहीं। मैडम और मस्का बटरिंग ना करे तो भाई फिर मैडम कौन कहेगा उसको। उन्हीं के साथ साथ फिर हमें बबीता जी से भी मिला दिया। और फाइनली मैडम ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि मैंने आपकी रेसिपीज देखकर कितनी सारी रेसिपीज बनाई हैं और कभी आपको क्रेडिट नहीं दिया। चुरा चुरा के आपकी वीडियोज को मैंने अपना नाम दिया कि मैंने अपना टच दिया है, मैंने इसको अपना टच दिया है। लेकिन कभी कभी भी इन्होंने इन मैडम को कभी क्रेडिट नहीं दिया कि मैंने उनकी वीडियोस देखी है या मैंने उनकी ये वीडियो देखकर ये बनाई है, या मैं हमेशा उनकी वीडियो में से कॉपी मारती हूँ। और अब जब शूट पे आएंगी ना, खुद तो लाएंगी अपने लिए कपड़े और 4-5 जोड़ी बच्चे के कपड़े लेकर आती हैं। दिन भर में कम से कम 4-5 जोड़ी कपड़े उस बच्चे के बदल देती हैं। पता नहीं ऐसा क्या ही करा लेती हैं। माना के दिन में 2 दफा 3 दफा तो हो जाता है, लेकिन ये 4-5 जोड़ी कपड़े बदलवाएंगी, देख लेना तुम। मॉल घूमने लेने जाती है ना, गाड़ी में बच्चे ने पहले एक ड्रेस पहनी होती है, फिर वहां घूमेगा, फिर दूसरी ड्रेस पहन ली होती है, फिर वहां से वापस बैठेगा, फिर तीसरी ड्रेस पहन ली होती है। जब तक घर पहुंचता तब तक 4th ड्रेस आ जाती है। तो सोच के देखो, जब यहाँ पे पूरा दिन बिताएंगी तो 4-5 तो मैं कम बोल रही, हो सकता है 6-7 कपड़े भी बदल जाएं। और ये सारे काम कौन करने वाले हैं? नानी बच्चे की, बेचारी की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगने वाली है। बहुत हेक्टिक डे था भाई, थक गए हम तो, बस अब घर जाके सोएंगे। अब आदत नहीं रही है क्योंकि बहुत दिन बाद काम किया है। मैडम आप तो अभी भी काम करने वाली नहीं थी ना, आप तो ये सोच रही थी ना कि जब तक वो इतना ना संभल जाए, जब तक ऐसा ना हो कि स्कूल जाने लायक हो जाए, तब तक वो खुद से अच्छे से खुद के लिए कुछ काम ना कर पाए, तब तक मैं नहीं देखूंगी, मैं रेस्ट करूंगी। सडनली आपने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, तब आपको काम मिल नहीं रहा था, और जब आपको काम मिला तो आपने फिर कोई परवाह नहीं की। और कोई परवाह आपने ना उस बच्चे की ना अपनी मम्मी की कि उन दोनों को कितनी तकलीफ होगी आपकी इस सब चीज़ों से, लेकिन आपने फट से वो काम पकड़ लिया। वही वाली बात है ना, भागते भूत की लंगोटी। जब नहीं मिल रहा था तो फिर हमारे पास तो बहाना था ही कि भाई अभी बच्चा हमारा छोटा है, बच्चे की वजह से मैं अभी नहीं करूंगी। और अभी भी नहीं मिल रहा होता तो यही बहाना बनाया जाता कि अभी रू बेबी बहुत छोटा है, अभी वो मेरे बिना नहीं रह पाता है, अभी ये नहीं कर पाता, अभी वो नहीं कर पाता। और जैसे अपॉर्चुनिटी मिली फटाक से ग्रैब कर ली उसको। तो फाइनली हम घर आ चुके, मैं खा रही हूँ योगर्ट, फिर कट फ्रूट्स और ये, और हंसते हंसते मैडम को लाफ्टर अटैक आ गया जबरदस्ती का, बिना वजह की अननेसेसरी हंसना है और अब बताना है कि भाई अब तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि अब तो प्रोमो आ चुका है, अब मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। और फिर ब्ला 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 बैठ के वहां पे ज्ञान बांटना है। मैंने बहुत सोचा कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कि मेरे पास रूहान है और ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैडम आपने कर लिया ना, मौके का फायदा
तो लिया, मौके पे मारा चौका। किसने? मैडम ने। क्योंकि जब काम मिल नहीं रहा था और अब मिल रहा है तो भाई मैं पीछे क्यों हटूं, क्योंकि अगर मैं एक काम करूंगी तो फिर मुझे दूसरा काम मिलेगा, फिर मुझे तीसरा काम मिलेगा। क्योंकि जो काम जिनको मिलते रहते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो वो लोगों की नज़रों में रहते हैं और उनको काम मिलता रहता है। और जो लोग आउट ऑफ फ्रेम चले जाते हैं ना, फिर लोग उनको धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। तो मैडम ने मौके पर चौका मार दिया। मगर देखने वाली बात यह है कि मैडम कब तक टिक पाती हैं, कब तक चल पाती हैं और ये सीजन कैसा होने वाला है। तो मैडम ने तारीफ भी करके बता दी कि भाई रूबी भी तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, मम्मा ने उसको बहुत अच्छे से संभाल लिया, मैं बेफिक्र होकर पूरा सीजन आराम से कर सकती हूँ। और खुशी का ठिकाना नहीं है। ऑफ कोर्स मैं 4 साल बाद वापस आई हूँ, वही शूटिंग की ये सब करना, मेकअप करना, जाना, इतराना। और अब डबल खुशी इस चीज के लिए क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे कंटेंट मिलेगा। मैं वापस आऊंगी ये मैंने सोचा था, लेकिन मैं इस तरह से वापस आऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। एक्चुअली आपके डायलॉग ये होना चाहिए था, मैं वापस आऊंगी ये मैंने डिसाइड किया हुआ था, लेकिन मैं इतनी जल्दी मुझे काम मिल जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। और मैं मास्टर शेफ में आऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि आपको पता है ना मुझे कुकिंग कितनी पसंद है। तो मैडम आप तो दूसरों की रेसिपी चुरा कर बनाते हो, तो उसमें आपकी खुद की खासियत क्या है? वो जो बबीता मैडम है वो अपनी खुद की खासियत से बनाती हैं, खुद से अपने आप से मेहनत क्रिएट करती हैं, जिससे कि आप जैसे लोग उनसे वो चुरा कर बना सकें और उनसे सीख के उनके साथ ही कंपटीशन कर रहे हो। वाह यार मैडम कमाल कर दिया आपने तो यार। बैठ के फिर ब्ला 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 इतना ज्ञान के ऐसे करना है, गार्निशिंग ऐसे करनी है, ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, ऐसे ये करना है, टाइम बाउंडेड होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमाका होता है। तो बस खुश हो जाओ, अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, मुझे कंटेंट मिलता रहेगा, मैं व्लॉग अपलोड करती रहूंगी, मैं एक्टिव भी रहूंगी। तो मेरा डबल फायदा, मेरा यहाँ से भी फायदा और मेरा वहां से भी फायदा। और मेरे व्लॉगों को नई नई चीजें मिलेंगी, लोगों के नए व्यूज आएंगे, नए लोग इंट्रोड्यूस होंगे तो व्यूज भी ज्यादा आएंगे। तो बस यही सब कहते हुए मैडम ने व्लॉग को एंड कर दिया। ये था मैडम का 11 मिनट का व्लॉग, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये छोटी सी क्लिपिंग वहाँ पे और लोगों को एड ऑन करके दिखाने के लिए अपने व्लॉग में दिखाया था, जिससे कि लोगों को अब ये मिले कि भाई अब इनको नए नए लोग इनके व्लॉग में आएंगे तो हमें ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि अब क्या दिखाएंगे, अब क्या दिखाएंगे। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।